अभी फ्रेंड्स पिछले वीडियो के अंदर ही मैंने आप लोगों के लिए SBI BPCL ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड की अनबॉक्सिंग करी और कैसे SBI कार्ड को एक्टिवेट करते हैं वो डिटेल वीडियो आपको बताई हुई है। अगर आपने हमें फाइनेंस विला में अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ है तो डेफिनेटली जाके फॉलो कर सकती हो, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड, लोन्स, क्रेडिट कार्ड और इन्वेस्टमेंट के तरीके यहाँ पे आप लोगों के सामने वीडियोस के फॉर्म में आपके सामने लेके आते हैं, जो आपको फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो फटाफट से हमें फाइनेंस विला के अंदर फॉलो कर लीजिए। अब दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर ना, अगर यहां पे आप ट्रेवल करते हो और यहां पे आप मैक्सिमम जर्नी आपकी यहां पे ट्रेन से होती है, तो भाई आईआरसीटी के साथ यहां पे एसबीआई ने अपना एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, एसबीआई आईआरसीटीसी रुपे क्रेडिट कार्ड, जहां पे आपको बहुत ही अच्छी रिवॉर्ड्स पॉइंट दिए जाते हैं, वैल्यू बैक पॉइंट्स दिए जाते हैं, साथ ही साथ जो है वो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट्स मिल जाते हैं और यहां पे आपको 10,000 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक की लिमिट भी मिल जाती है। एसबीआई वालों की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि भाई यहां पे आपको अमेजोन के अंदर अच्छे खासे इंस्टेंट डिस्काउंट तो देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ इनका एक एप्लीकेशन में अलग ऑप्शन है जहां पे आप अपने ये वाले क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब इस कार्ड से दूसरे कार्ड का बिल जो है भुगतान कर सकते हो। तो चलो ज्यादा हम बातें नहीं करते हैं, सीधे आपको लेके चलता हूं यहाँ पे एसबीआई कार्ड के रुपे आईआरसीटीसी क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या क्या आपको फीचर्स प्रोवाइड करते हैं और ये क्या आप लोगों के लिए अच्छा कार्ड बन सकता है या नहीं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, आईआरसीटीसी एसबीआई कार्ड ये यहाँ पे एक रुपे क्रेडिट कार्ड है, सिर्फ और सिर्फ आपको रुपे नेटवर्क के अंदर काम करते हुए नजर आएगा। एक मजे की बात यह है कि भाई यहाँ पे आप किसी भी यूपीआई के अंदर या किसी भी क्यूआर कोड के अंदर पेमेंट कर सकते हो, लेकिन ये पेमेंट आप मर्चेंट्स को कर पाओगे, अपने दोस्तों को यहाँ पर से इस कार्ड के थ्रू पेमेंट नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पे आपको कैसे कार्ड एक्टिवेट करना है, अगर उसके ऊपर वीडियो देखनी है, मैंने ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है, आप उस वीडियो को जाके हमारे आई बटन के अंदर जाके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ज्वाइनिंग फी और रेन्युअल फी के बारे में, क्या क्या ये आपको चार्जेस लगाते हैं। तो फ्रेंड ज्वाइनिंग फी के नाम पे यहाँ पे आपको एसबीआई वालों को 500 रुपए देने पड़ेंगे और साथ ही साथ ये लोग टैक्स भी इंक्लूड करने वाले हैं। और बात करते हैं रेन्युअल फी की, जहां पे हर साल आपको एक कार्ड को रिन्यू करवाने के लिए 300 रुपए इनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सबसे खराब बात मुझे ये लगी कि भाई यहाँ पे एटलीस्ट आपको 50,000 रुपए की शॉपिंग के ऊपर ये रिन्युअल फी माफ कर दी जाती, बट इस केस के अंदर यहाँ पे इन लोगों ने ये चीजें प्रोवाइड नहीं करी गई हैं। लेकिन वही अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा एचपीसीएल क्रेडिट कार्ड के साथ इसको कंपेयर करता हूं, बट कंपेयर करना तो बनता नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेम फी वो भी लेते हैं, बट यहाँ पे अगर ना आप 50,000 रुपए की शॉपिंग कर लेते हो बीओबी एचपीसीएल क्रेडिट कार्ड से, तो वहां पे वो आपका माफ कर देते हैं रिन्युअल फी जो आपको अगले साल लगने वाली है। तो उस केस के अंदर यहां पे आप लोगों को छूट नहीं दी गई है, ध्यान रखना 300 रुपए आपसे हर साल लिए जाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं यहां पे आपके वेलकम बेनिफिट्स के ऊपर, जहां पे आपको 350 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको 45 दिन के अंदर 500 रुपए की शॉपिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही आपने 500 रुपए की शॉपिंग कर ली तो आपको 350 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, जिसको यहां पे आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हो। जहां पे दोस्तों आपको 350 रिवॉर्ड पॉइंट जो दिए जाने वाले हैं, हर एक रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत यहां पे 1 रुपए के बराबर रखी गई है। तो फ्रेंड सेकंड बेनिफिट्स की बात करूं तो यहां पे आपको 100 रुपीज का कैशबैक दिया जा रहा है। आप जो है वो एटीएम कार्ड से पैसे विड्रॉल करते हो तो इस क्रेडिट कार्ड को ले जाकर, और ये ट्रांजेक्शन आपको 30 डेज के अंदर करनी है जब भी कार्ड आपको रिसीव होता है। बट मेरी मानो तो यहां पे ये ऑफर को अवेल मत करना, क्योंकि यहां पे आपको शुरू दिन से जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहां पे जब भी आप एटीएम से विड्रॉल करते हो पैसा, तो शुरू दिन से आपको इंटरेस्ट पड़ने लग जाता है। तो कभी भी किसी भी क्रेडिट कार्ड से अपने जो है ना एटीएम मशीन से पैसा बिल्कुल मत निकालना, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जहां पे आप फंस सकते हो। तो 100 रुपीज के लालच में मत फंसना, इसको यहां पे आप छोड़ देना। अब अगला बेनिफिट्स ये है, यहां पे आप जो भी रिवॉर्ड पॉइंट कमाने वाले हो, चाहे आप जो है वो शॉपिंग करो, चाहे यहां पे आप टिकट बुक करो, या जैसे आपको वेलकम गिफ्ट मिलता है वो आपको 45 डेज के बाद यहां पे आपको आईआरसीटीसी के रिवॉर्ड वाले सेक्शन के अंदर दिखाई देने लग जाएगा, जहां पे हर एक रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत 1 रुपए के बराबर दी गई है, ऐसा इनका बोलना है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इनके वैल्यू बैक बेनिफिट्स के बारे में। इससे पहले हमने वेलकम बेनिफिट्स के बारे में बात करी। वैल्यू बेनिफिट्स का मतलब यह है कि भाई यहां पे अगर आप इनका कार्ड यूज कर रहे हो तो आईआरसीटीसी वाले आपको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। आईआरसीटीसी के अंदर यहां पे आप ये रिवॉर्ड पॉइंट को क्लेम कर सकते हो इनकी मोबाइल एप्लीकेशन से और साथ ही साथ आईआरसीटीसी की वेबसाइट के। अब आप ये सोचोगे कि मैं पेटीएम के थ्रू यहां पे टिकट बुक करता हूं और यहां पे ये रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कर दूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ आईआरसीटीसी की वेबसाइट के अंदर जाके ही या आईआरसीटीसी के मोबाइल एप्लीकेशन से ही ये पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हो। अब दोस्तों यहां पे एक आपको देखने के लिए मिलेगा, प्लीज क्लिक हियर, ये एक एफएक्यू सेक्शन है जो बहुत ही बड़ा काम की चीज है। अब फ्रेंड्स वैसे तो आप ये एफएक्यू या जो है पीडीएफ पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको मेन पॉइंट है वो मैं यहां पे आपको बताता हूं। अगर आप AC1
AC2 या AC3 या चेयर कार, एग्जीक्यूटिव चेयर कार की टिकट्स बुक करते हो और अगर आपकी ट्रेवलिंग डेट्स होती है 1 अप्रैल से लेके साथ ही साथ 16 जुलाई एंड यहाँ पे 16 सितंबर से लेके 14 जैन के बीच में, तो उस केस के अंदर आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे। और वहीं अगर आपकी ट्रेवल डेट होती है 15 जनवरी से लेके 31 मार्च और यहाँ पे 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर के बीच में ट्रेवल किया, तो उस केस के अंदर आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट पूरे के पूरे मिल जाएंगे। और यहाँ पे अप टू 10% वैल्यू बैक है। अगर आपने 3000 की शॉपिंग करी है या 3000 रुपए का आपका टिकट हुआ है तो उसका आप जो है 10% निकाल सकते हो, लेकिन अप टू की वैल्यू लगाई गई है तो यहाँ पे हो सकता है आपको 7% मिले, 8% मिले, 9% मिले और लास्ट पे लास्ट आपको 10% आपको बहुत बड़े कार्ड वैल्यू के अंदर मिलेगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे इनके रिवॉर्ड बेनिफिट्स के बारे में। हर 125 रुपए के खर्च के अंदर आप एक रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर सकते हो जिसकी वैल्यू 1 रुपए के बराबर रखी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप कोई भी पेट्रोल पंप से फ्यूल भराओगे तो उस केस के अंदर आपको जो है वो यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा, चाहे आप पेट्रोल पंप से कुछ और चीज ही परचेस क्यों ना कर लो। लेकिन दोस्तों आप इंक्लूडिंग रेलवे टिकट परचेस एट IRCTC की वेबसाइट से अगर आप भरवाते हो तो उस केस के अंदर जो है वो आपको रिवॉर्ड पॉइंट नॉर्मल जैसे आपको 10% का वैल्यू बैक मिल रहा है ना, वहीं पर ही मिलेगा, लेकिन इस केस के अंदर वहां पे वो एलिजिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं SBI ने यहाँ पे टाइप तो किया है IRCTC के साथ, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और ये क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, जहां पे आपका क्रेडिट कार्ड से टिकट बुक करने के अंदर 1% ट्रांजेक्शन चार्ज जो लगता है ना, तो उस केस के अंदर यहां पे आपका माफ कर दिया जाएगा। सेव 1% ट्रांजेक्शन चार्ज ऑन रेलवे टिकट्स बुकिंग। सिर्फ और सिर्फ रेलवे के अंदर ही ये सारी चीजें काम करने वाली हैं। और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिल जाएंगे रेलवे की तरफ से वो आपको पैकेज इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नजर आ जाएंगे। और यहाँ पे इनका बोलना ऐसा है कि भाई यहाँ पे एयरलाइन टिकट्स भी आप IRCTC की वेबसाइट से तो बुक कर सकते हो, लेकिन हम आपको SBI कार्ड के अंदर अनबीटेबल डील्स देने वाले हैं। और वहीं अगर बात करूं गेट अ वाइड रेंज टू टेलर मेड पैकेज रेंजिंग फ्रॉम एडवेंचर, वाइल्ड लाइफ, पिलग्रिमेज एंड लेजर टूर्स टू वेरियस प्लेसेस इन इंडिया, जहां पे ये बोलते हैं कि हमको अच्छे खासे पैकेजेस प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप वाइल्ड लाइफ के अंदर इंटरेस्टेड हो, आपको जो है वो अच्छे खासे पैकेज चाहिए, फैमिली टूर पैकेज चाहिए, तो उस केस के अंदर जो है हम आपको अच्छे खासे ऑफर्स प्रोवाइड करवाएंगे। अवेल एकोमोडेशन एट ओवर 5000 होटल्स कवरिंग 350 सिटीज इन इंडिया। 350 सिटीज के अंदर इंडिया के अंदर IRCTC की एप्लीकेशन के अंदर आपको अच्छे खासे होटल्स देखने को मिल जाते हैं, जहां पे ये कार्ड्स में भी आपको अच्छे खासे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं फ्यूल सर्वे चार्जेस के ऊपर, जहां पे आपको फ्यूल भरवाने के ऊपर क्या क्या रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं या क्या क्या आपके चार्जेस बैक होते हैं। देखो यहां पे अगर आप 500 रुपए से लेके 3000 रुपए तक का पेट्रोल भरवाते हो तो उस केस के अंदर 1% फ्यूल सर्वे चार्जेस आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर यहां पे आप पेट्रोल भरवाते हो पेट्रोल पंप से, अगर आपके पास SBI BPCL क्रेडिट कार्ड नहीं है या BOB का HPCL क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो उस केस के अंदर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको हर पेट्रोल भरवाई के ऊपर यहाँ पे GST पे करना होगा और कोई भी अगर यहाँ पे पेट्रोल पंप वाले अदर चार्जेस लगाते हैं तो आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। और यहाँ पे आप हर एक स्टेटमेंट साइकिल के अंदर 100 रुपए तक का ही यहाँ पे सर्वे चार्जेस माफ करवा सकते हो। मतलब आपका बिल आज जनरेट हुआ तो अगले बिल जनरेट होने तक 100 ही रुपए तक का 1% का आपको जो है वो सर्वे चार्जर रिफंड कर दिया जाएगा आपके बिलिंग साइकिल के अंदर। अब बात करते हैं और क्या बेनिफिट्स रेलवे आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस दिए जाते हैं पूरे साल भर के अंदर। पूरे इंडिया में आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, पर क्वार्टर एक यहाँ पे आप लाउंज एक्सेस यूज कर पाओगे। और इनका बोलना ऐसा है कि भाई यहाँ पे आप SBI का IRCTC वाला कार्ड जो है वो लाउंज एक्सेस के अंदर तो इस्तेमाल कर पाओगे अक्रॉस पूरे इंडिया में, लेकिन जहां पे नहीं है तो भाई वहां पे आपको सर्विस नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस टू रेलवे लाउंज विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर प्राइमरी कार्ड होल्डर। जो भी यहाँ पे मालिक होगा उसी को यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आप ये सोचो कि भाई आपके कार्ड के ऊपर कोई और बंदा यहाँ पे चले जाएगा और रेलवे की यहाँ पे लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी यूज कर लेगा तो उस केस के अंदर उसको ये नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज ध्यान रखना। और बाकी अगर आपको लिस्ट जाननी है कि भाई कहाँ कहाँ पे लाउंज एक्सेस है, जैसे कि देखो एग्जीक्यूटिव लाउंज एक्सेस दिल्ली के अंदर है, एग्जीक्यूटिव लाउंज एक्सेस जयपुर में है, आगरा में है, अहमदाबाद में और कोलकाता में है। यहाँ पे जो है वो आप लाउंज एक्सेस की सर्विसेज को उठा सकते हो। दिल्ली से हो तो वेल एंड गुड। और यहाँ पे ये एक रुपए कार्ड है तो आप लोग के लिए एक अच्छी खासी डील बन जाती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे कैलकुलेटर भी दिया हुआ है अपने बेनिफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए। अगर यहाँ पे आप कितना खर्च कर लेते हो तो आपको कितना यहाँ पे फायदा होने वाला है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि भाई यहाँ पे आप जो है वो अपनी जर्नी रखते हो 1 अप्रैल से लेके 14 जुलाई के बीच में और 16 सितंबर से लेके यहाँ पे 14 सितंबर के बीच में। अगर यहाँ पे आप खर्च कर लेते हो मार्केट में, मतलब इनकी IRCTC की वेबसाइट के अंदर 6000 रुपए और यहाँ पे कैलकुलेट करते हो तो आप कितने रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करने वाले हो, 288 रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करने वाले हो। जहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्ज के ऊपर आप 108 रुपए सेव करोगे और वेलकम बेनिफिट्स तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड होने वाला है जो अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप करते हो तो यहाँ पे आप 6000 के एक्सपेंडिचर के अंदर यहाँ पे
288 रिवॉर्ड पॉइंट कमाओगे, जिसकी कीमत 288 रुपीज के बराबर बन जाती है। लेकिन वही आप जर्नी करते हो 15 जनवरी से लेके 31 मार्च के बीच में एंड यहाँ पे 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर के बीच में, और यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर 6000 रुपए के आसपास होता है। तो यहाँ पे आप कमाने वाले हो कैलकुलेट के फॉर्म में 648 रिवॉर्ड पॉइंट, जिसकी कीमत यहाँ पे 648 रुपीज के बराबर बन जाती है। और सेम यहाँ पे 108 रुपए का आप ट्रांजेक्शन चार्ज या आप जो है वो कह सकते हो ट्रांजेक्शन फी सेव करने वाले हो। अब बात करते हैं जो स्लीपर में यहाँ पे ट्रेवल करता है, तो उस केस के अंदर आप जो है वो 6000 रुपए की टिकट कराते हो। ये मैं 6000 लमसम लेके चल रहा हूँ, आप अपने एंड से टिकट का प्राइस देख लीजिएगा। कैलकुलेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो उस केस के अंदर आप जो है 48 रिवॉर्ड पॉइंट कमाने वाले हो, और 108 जो है वो एज अ 1% जो आपको ट्रांजेक्शन फी लग रही है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। और वहीं अगर रिटेल कैटेगरी की बात करूं, या आप कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर से पूरे साल भर में 1 लाख रुपए की शॉपिंग करते हो पूरे कार्ड के ऊपर, तो भाई 1 लाख रुपए के अंदर आप जो है वो कितने रिवॉर्ड पॉइंट कमाने वाले हो, 800 रिवॉर्ड पॉइंट कमाने वाले हो। और कोई भी यहाँ पे सेव नहीं करोगे ट्रांजेक्शन चार्ज, जहां पे ट्रांजेक्शन चार्ज और जीएसटी लगनी है वो आपको डेफिनेटली देनी पड़ेगी। ऑन इट 800 पॉइंट की कीमत यहाँ पे 1 रुपए के बराबर होती है, जिसको आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट के अंदर जाके ही यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। अब फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे अनबाइस्ड मेरे सेल्फ ओपिनियन की। अगर ये आपको कार्ड की नीड है, अगर आप एसबीआई के आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ज्यादा अपने टिकट्स करवाते हो, तो डेफिनेटली ये कार्ड आप लोग के लिए बन सकता है। अगर यहाँ पे आपकी ट्रेवल जर्नी इनके मुकाबले चलती है, जहां पे आप 10 रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करना चाहते हो या जो 10% का वैल्यू बैक पॉइंट मिलेगा, अगर लेकिन आप वो तभी कमा पाओगे जब इनके हिसाब से आप चलोगे। ये थोड़ी सी मेरे को बात खटकी। अगर यहाँ पे आप जो है वो ये सारी कैपिंग नहीं रखते, डायरेक्टली 10% का वैल्यू बैक दे देते पूरे साल भर में, ये थोड़ा सा एक अच्छी डील बन जाती। वहीं पर ही एक मेरे को बात और खटकी कि भाई यहाँ पे आप जो है 300 रुपए हर साल जो है वो उनको पे कर रहे हो, उसके ऊपर एक कैपिंग लगा देते कि भाई यहाँ पे आप जो है 50,000 रुपए की शॉपिंग करते हो पूरे साल भर में, या 1 लाख रुपए की शॉपिंग करते हो, तो 300 रुपए आपके माफ कर दिए जाते। वहां पे थोड़ा सा इन लोगों ने गेम खेल लिया है आप लोगों के साथ। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं HPCL BOB क्रेडिट कार्ड में, वहां पर भी सेम चीज की जीएसटी लगती है हमें, सॉरी ज्वाइनिंग फी लगती है, और यहाँ पे आपकी एनुअल या रिन्यूअल फी भी लगती है, जहां पे 500 रुपए रिन्यूअल फी और 500 रुपए ज्वाइनिंग फी देनी पड़ती है। लेकिन 500 रुपए जब हम रिन्यूअल फी यहाँ पे हमारी माफ हो जाती है, जब हम पूरे साल भर में 50,000 रुपए की शॉपिंग कर लेते हैं, तो उस केस के अंदर इनको भी यहाँ पे चीजों में ध्यान रखना चाहिए था। और एक बात मुझे यहाँ पे और खटकी, यहाँ पे जो प्राइमरी कार्ड होल्डर है वही यहाँ पे लाउंज एक्सेस की सर्विस यूज कर सकता है। लेकिन वही मैं एयरपोर्ट के अंदर बात करता हूँ, तो एयरपोर्ट में इतना सब झमेला नहीं रहता है। तो भाई अगर आप अपना कार्ड किसी और को भी दे देते हो, तो डायरेक्टली वहां पे लाउंज एक्सेस की सर्विस यूज कर दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे पता नहीं ऐसा क्या है, स्टार्टिंग में क्या इन्हें रख दिया है कि भाई प्राइमरी कार्ड होल्डर ही यहाँ पे यूज कर सकता है लाउंज एक्सेस की सर्विस। अगर मान लो आपकी मम्मी जा रही है, आपने उनको कार्ड दे दिया, जाओ लाउंज में बैठ के खा लेना, तो उस केस के अंदर आपकी मम्मी जो है वो यहाँ पे आपके कार्ड के अगर नाम है तो वो यूज नहीं कर पाएंगी। लेकिन आप अगर उनके साथ में हो, तो अगर आपको कोई खाना खाना है तो आप ही जाके उस कार्ड को यूज कर सकते हो। तो लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी में यहाँ पे भी थोड़ी सी कैपिंग लगाई गई है। लेकिन दोस्तों ओवरऑल कार्ड मुझे अच्छा लगा, जहां पे सबसे पहले तो आपको यूपीआई का इंटीग्रेशन मिलता है, आईआरसीटीसी की वेबसाइट के अंदर अच्छे खासे रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं, और हर एक रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत 1 रुपए के बराबर रखी गई है। ये एक सबसे बढ़िया बात है, जिसको आप रिडीम कर सकते हो आईआरसीटीसी की वेबसाइट के अंदर अपने ट्रेन को टिकट बुक कराने के लिए, जहां पे आपकी ट्रेन की टिकट में आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सब चीज समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पे इसके प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या है। आप अपने आंसर डिसीजन बनाइएगा, और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो डेफिनेटली हमारे लिंक से अगर अप्लाई करते हो तो थोड़ा बहुत फायदा हमारा भी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम फाइनेंस विला से कुछ भी चीज की अर्निंग नहीं करते हैं। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो एंड करते हैं। धन्यवाद।